अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे बिहार से आने वाले कर्मठ नेता, केंद्रीय विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय मंत्री भारत सरकार श्री आर.के. सिंह जी से, जिनके मार्गदर्शन में ऊर्जा क्षेत्र में अनेकों कीर्तिमान स्थापित हुए हैं और बिहार के इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए अनेकों कार्य किए गए हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करें और हमें मार्गदर्शन करें। श्री आर.के. सिंह सर। आदरणीय वीरेंद्र बाबू, माननीय ऊर्जा मंत्री बिहार सरकार, आदरणीय मंगल पांडे जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार, गुरदीप सिंह जी, अध्यक्ष प्रबंध निदेशक एनटीपीसी, प्रत्यय अमृत जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ बिहार, संजीव हंस जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनर्जी बिहार, पटेल जी, डायरेक्टर एचआर एनटीपीसी, विजय सिंह जी, रीजनल ईडी ईस्ट एनटीपीसी, एनआर विश्वास जी, निदेशक आईजीआईएमएस पटना, हमारे मीडिया से उपस्थित मित्रगण, साथियों, भाई और बहनों, आज इस कार्यक्रम में भाग लेकर के मुझे संतोष होना स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि मैंने इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को उसके प्रारंभिक वर्षों से ही देखा है। हमको वो समय भी याद है जबकि मरीजों के अभिभावक को रहने के लिए कोई जगह नहीं था और रोड पर सोया करते थे। शाम वाम में कभी, मैं गृह सचिव था बिहार का, जाने की कोई ओकेजन आया तो मैंने देखा कि सैकड़ों बल्कि हजारों लोग रोड, अप्रोच रोड और उसके अगल बगल सोए हुए। ये संतोष की बात हुई जबकि हम लोगों ने विश्राम सदन का उद्घाटन किया। करीब 16.5 करोड़ के लागत पर विश्राम सदन बन गया आईजीआईएमएस को, वहां लोग ठहर रहे हैं और जो मैं पूछताछ करता हूं तो मुझे बताया जाता है कि उस विश्राम सदन का संचालन समुचित रूप से हो रहा है, उसमें और सुविधा बढ़ाने की आवश्यकता होगी, हम लोग बढ़ाएंगे। आज हम लोग 4 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज दे रहे हैं इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट को। वीरेंद्र बाबू ने कहा है कि 2 और दे दिया जाए, तो 2 और हम लोग दे देंगे इसको। गुरदीप जी, 2 और जल्दी से दिलवा दीजिए, तो 4 2 6 हो जाएंगे। 10 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज हमने दिया था इसके पहले भी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को। करीब उसमें भी हमको करीब 3-3.25 करोड़ का लागत आया था। तो मुझे विश्वास है, मुझे आई एम कॉन्फिडेंट मिस्टर विश्वास, डॉक्टर विश्वास, कि वो 10 भी चल रहे हैं ठीक से और ये 6 भी ठीक से चलेंगे, 16 हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की जो भी आवश्यकता है वो पूर्ति हो जाएगी। अगर कोई कमी रह गई तो मुझे मंगल जी या बिंदर बाबू बताएंगे, तो उस कमी को भी हम लोग पूरा कर देंगे। इसके अलावे सिर्फ यही नहीं है, पूरे बिहार भर में हम लोग जगह जगह हमारे जितने संस्थान है वो काम कर रहे हैं। इसके पहले गुरदीप जी ने करीब 21, एनटीपीसी ने करीब 21-21.5 करोड़ की लागत से एम्स पटना में बर्न यूनिट का स्थापना किया। इसी तरह से वो बाढ़ में भी अस्पताल के उत्क्रमण की काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये कैंसर स्क्रीनिंग का भी काम चल रहा है। जगह जगह विद्यालयों में इन्होंने फर्नीचर दिया है। पूरे बिहार में विभिन्न जिलों में ये सीएसआर के काम कर रहे हैं। वैसे ही स्ट्रीट लाइटिंग इन्होंने किया, सिवान में किया, छपरा में किया। पीएमसीएच को भी कुछ इक्विपमेंट चाहिए था तो वो दिया। कुल मेडिकल, ये कोविड के समय में मेडिकल किट्स उपलब्ध कराया विभिन्न अस्पतालों में। और इसी तरह से पावर ग्रिड भी जगह जगह जहां कहीं से भी आवश्यकता आती है वहां पर, या हमारे जितने भी कंपनी हैं जहां कहीं भी बिहार से आवश्यकता आती है कोई ना कोई विकास कार्य करने के लिए, वो हमारी कंपनियां करती हैं। और
सिर्फ बिहार में ही नहीं, हम लोग तो पूरे देश में विकास कार्य जगह जगह करते हैं CSR के अंतर्गत। जहां कहीं भी कोई योजना ऐसी आती है जिसको की सहायता होनी चाहिए, जो उचित योजना है, जो कि गरीबों को सहायता कर सकती है, आम आदमी को सहायता कर सकती है, उसको वहां पर हम लोग CSR से हम लोग उसका काम को कराते हैं और आगे भी कराते रहेंगे। ये CSR हम लोग का एक दायित्व है, लेकिन मूल दायित्व तो हमारा है बिजली उत्पादन करना, बिजली ऊर्जा सप्लाई करना, हर गांव को, हर घर को विद्युतीकृत करना। उस मामले में भी हम लोगों ने बिहार में अच्छी खासी क्षमता स्थापित कर दी है। NTPC का करीब 7,750 मेगावाट क्षमता स्थापित है और करीब 1,980 मेगावाट की क्षमता स्थापनाधीन है NTPC का। कुल मिलाकर कर करके वो करीब 10,000 मेगावाट के आसपास आ जाता है। इसके अतिरिक्त सतलज जल विद्युत निगम भी क्षमता स्थापित कर रही है, करीब 1500 मेगावाट 1800 मेगावाट स्थापित कर रही है बक्सर में। 11,000 करोड़ का निवेश वह कर रही है। NTPC ने कुल मिलाकर के 57,000 करोड़ का निवेश कर दिया है, 19,000 करोड़ का और निवेश कर रही है NTPC। तो कुल मिलाकर के 76,000 80,000 करोड़ के आसपास निवेश हो गया या और निवेश कर रही है। बिहार में जितना निवेश हमने किया और हम कर रहे हैं वो सिर्फ उत्तर प्रदेश से थोड़ा कम है, अन्यथा देश में सबसे अधिक है। सिर्फ बिजली उत्पादन में ही नहीं, विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ करने में जब से मैंने प्रभार लिया उसके बाद से करीब कुल मिलाकर के हम 23,000 करोड़ रुपया हम लोगों ने बिहार को दिया, 23,000 करोड़, जिसमें से कि दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना में करीब 7,735 करोड़ दिया। ये जो आरी कंपोनेंट है दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना का, उसमें 11,000 करोड़ दिया। IPDS में 3,000 करोड़ दिया। सौभाग्या में 926 करोड़, कुल मिलाकर के 22-23,000 करोड़ हम लोगों ने विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए बिहार में दिया। और हम जो नई योजना हम ला रहे हैं रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर्स की, इसमें भी जितने की आवश्यकता होगी बिहार को उतनी राशि हम देंगे। हमने संजीव हंस जी को कह दिया है कि आप अपना योजना बनाए। आवश्यकता इस बार की है कि हम लोगों ने हर गांव, हर घर को तो विद्युतीकृत कर ही दिया, अब हम हर खेत तक बिजली ले जाएंगे। पिछले योजना में भी हम लोग करीब 34,000 सर्किट किलोमीटर हम लोगों ने बिहार में अलग ये फीडर स्थापित किया। ये फतेह अमृत जी थे, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने करीब 11,000 किलोमीटर HT लाइन्स, 92,000 किलोमीटर LT लाइन्स, ये सब बिहार में स्थापित किया। और अभी जो भी कसर बाकी है विद्युत व्यवस्था में बिहार में, वो हम लोग पूरा करेंगे। और जैसे कि हमने कहा कि ऐसा नहीं कि हम बिहार के हैं तो सिर्फ बिहार के लिए काम करते हैं, पूरे देश में हम लोगों ने हर गांव को विद्युतीकृत कर दिया। कोई गांव बचा नहीं, कोई टोला बचा नहीं, कोई घर बचा नहीं, बल्कि बार बार हमने सभी राज्यों से कहा है कि अगर कोई घर बच गया हो जो कि उस समय बन गया था जबकि सौभाग्य हम लोगों ने स्वीकृत किया, वो घर को भी कर देना है। और राशि चाहिए तो और राशि हम ये उपलब्ध कराते हैं। ऐसे ही जो जिनके यहाँ भी छिटपुट घर बचे थे वो सब हम लोगों ने कर दिया है। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना और IPDS के अंतर्गत करीब 2.25 लाख करोड़ की योजना हमने सभी देश के सभी राज्यों को दी थी। अभी इस योजना के अंतर्गत करीब 3 लाख करोड़ हम और स्वीकृत करेंगे विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए। स्थिति यह हो गई है देश भर में कि 2015 में करीब 12-12.25 घंटे विद्युत उपलब्धता रहती थी गांव क्षेत्र में। आज के दिन में करीब 21 घंटा ग्रामीण क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत है विद्युत उपलब्धता की, और शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत है 23 घंटा। तो हमें 24 घंटा तक पहुंचाना है ग्रामीण क्षेत्रों में भी, शहरी क्षेत्रों में भी, ये भी हम कर देंगे। और हम लोगों को अपना एमिशंस कम करना है, क्योंकि इन्वायरमेंट आज खतरे में है पूरी दुनिया में। तो पूरे सभी देश ने अपने अपने लिए टारगेट रखा है कि उन्होंने नेट जीरो तक आए। हम लोगों ने भी टारगेट रखा है। और रिन्यूएबल एनर्जी के भी टारगेट में, अपने एमिशंस कम करने के टारगेट में भी भारत अग्रणी रहा है पिछले 4-5 वर्षों में, और ये अग्रणी रहेगा। बिहार में विद्युत व्यवस्था मुझे संतोष है
कि हाँ काफी सुदृढ़ हो गई है। अभी थोड़ा बहुत जहां कहीं भी कसर है वो भी हम लोग पूरा कर देंगे इस नई योजना के अंतर्गत। और विकास कार्य तो जहां कहीं भी आवश्यकता होगी तो CSR के अंतर्गत हम लोग विकास कार्य करेंगे। हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते। बिहार के प्रायः सभी जिलों में हमने कोई ना कोई योजना जरूर दिया है। अब कोई जिला पूर्णिया में भी दिया है, सिवान में भी दिया है, छपरा में भी दिया है, सुपौल में भी दिया है, माननीय मंत्री जी का और हमारा जो गृह जिला है वहां भी दिया है। लेकिन हर जगह देंगे जहां कहीं भी आवश्यकता होगी, जहां कहीं भी कोई इस प्रकार की योजना होगी जो कि लोकहित की होगी, वो हम लोग सहायता करेंगे। तो आज जैसे कि हमने कहा हमारे लिए तो बहुत संतोष का दिन है, क्योंकि हम वो दिन भी देखे हुए हैं जबकि रोड पर लोग सोते थे, और अब ये भी देख रहे हैं। एम्स में भी हम लोग एक यात्री सदन बनवा रहे हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने ये फंड की व्यवस्था करवाई है। और भी जहां कहीं पर कोई आवश्यकता होगी तो हम लोग उपलब्ध हैं, हम लोग वो काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरदीप सिंह जी आपको और आपके सभी पदाधिकारियों को। तो आप लोगों ने बिहार में ही नहीं पूरे देश में बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। देश के प्रधान ऊर्जा उपलब्ध कराने वाले प्रधान कंपनी आप ही हैं। सबसे बड़े कंपनी आप हैं इस देश में, दुनिया के बड़े कंपनियों में से एक है। और हम लोग की तो आकांक्षा है कि आप दुनिया में बड़े कंपनियों में से एक नहीं होकर के सबसे बड़ी कंपनी बन जाए। यही हम लोग ये आकांक्षा रखते हैं। हम लोग की जो बाकी कंपनियां भी हैं वो भी बढ़ रही हैं, और यह भी हमें संतोष लगता है कि पावर ग्रिड से भी जगह जगह हम लोगों ने और कुछ ग्रिड स्टेशन बनाए। माननीय मंत्री ऊर्जा ने ये अनुरोध किया था सहरसा वगैरह के आसपास भी बनाने के लिए स्टेशन वगैरह, वो सब भी करीब करीब बन के तैयार है, तो हम लोग आएंगे उसका भी लोकार्पण हो जाएगा। सीतामढ़ी में भी करीब करीब बन के तैयार है, वो वहां भी लोकार्पण हो जाएगा। बाहर से बिजली बिहार पहुंचाने में कहीं पर कोई भी हम लोग कसर नहीं छोड़ेंगे, कहीं पर भी कोई व्यवधान नहीं होगा, ऐसी व्यवस्था हम लोग कर देंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः कहूंगा NTPC को और आपके सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। 2 और एम्बुलेंस तो दे दीजिएगा, और बाकी फिर और विकास कार्य हम लोग देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।